श्री कृष्ण ने अर्जुन की शंकाओं का समाधान विभिन्न प्रकार से किया था तथा विभिन्न श्लोकों के द्वारा उन्होंने जिस तरह से यह विशद वर्णन किया है वह हमें आज श्रीमद् भागवत के रूप में मिला हुआ है तथा आज के समय में भी यह हमारे मार्ग को उसी तरह से प्रशस्त कर रहा है जिस प्रकार महाभारत के युद्ध में अर्जुन को उन्होंने यह ज्ञान देकर अर्जुन का मार्ग प्रशस्त किया था। ईश्वर को प्राप्त करने के मार्गों के बारे में बताते हुए श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे निष्पाप अर्जुन, मेरे द्वारा यह पहले ही कहा जा चुका है कि परमात्मा को प्राप्त करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। पहले वे जो इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, जबकि दूसरे वे जो भक्तिमय सेवा के द्वारा इसे प्राप्त करते हैं। दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में श्री कृष्ण ने ईश्वर को प्राप्त करने की दो विधियों का उल्लेख किया है। पहली विधि है जिसे हम सांख्य योग कहते हैं, जबकि दूसरी विधि है जिसे कर्म योग या बुद्धि योग कहा जाता है। इस वीडियो में इन्हीं दो विधियों की विवेचना आगे की गई है। श्री कृष्ण द्वारा बताई गई दो विधियों में पहली विधि है सांख्य योग। इसे हम समझ सकते हैं उन लोगों के बारे में जानकर या उन लोगों के बारे में सोचकर जो हर चीज़ को तर्क लगाकर समझना चाहते हैं। ऐसे लोग जो किसी भी चीज़ को जैसे बताई जा रही है उस तरह से ग्रहण नहीं करते, उसे पहले अपने दिमाग में प्रोसेस करते हैं, लॉजिक लगाते हैं तथा उसे ग्रहण करते हैं। ऐसे लोग उस चीज़ की, उस बात की गहराई तक जाकर उसके कारण का पता लगाना चाहते हैं। इस तरह के लोग यदि ईश्वर की खोज में लग जाएं और इस विधि के द्वारा यदि वे ईश्वर को प्राप्त करना चाहें तो उसे ही सांख्य योग कहा जाता है। सरल शब्दों में मैंने इसे बताने की कोशिश की है। जिसे श्री कृष्ण ने कहा था कि सांख्य योग उसे कहते हैं जिस योग के अंतर्गत कोई व्यक्ति आत्मा तथा पदार्थ की प्रकृति का विश्लेषण करके अध्ययन करता है। इस पद्धति के योगी जन ईश्वर को प्राप्त करने के लिए चिंतन करते रहते हैं, मनन करते रहते हैं तथा किसी भी चीज़ की प्रकृति के मूल में पहुंचना चाहते हैं, उसके आधार को समझना चाहते हैं तथा बुद्धि के द्वारा वह इसे प्राप्त करना चाहते हैं। इसे ही श्री कृष्ण सांख्य योग कहते हैं तथा इसे हम आज के समय में भी देख सकते हैं कि बहुत लोग दर्शन शास्त्री हो जाते हैं तथा वे विभिन्न माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं तथा इसी तरह के लोगों के द्वारा इस दुनिया में कितने प्रकार के दर्शनों का आविर्भाव किया गया है, वो कितने प्रकार के दर्शन लाए हैं जिनके द्वारा हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। इसके विपरीत दूसरी प्रकार की पद्धति होती है बुद्धि योग और यानी कर्म योग। इस पद्धति के योगी अपने मन को ईश्वर की भक्ति में लीन कर देते हैं तथा हर कार्य को ईश्वर की इच्छा समझ लेते हैं तथा मौज में रहते हैं। यह पद्धति ईश्वर भक्ति कहलाती है तथा इस पूरी दुनिया का जनक ईश्वर को माना जाता है। हर चीज़ का कारण ईश्वर को मान लिया जाता है तथा हर परिणाम ईश्वर की देन समझा जाता है। इसलिए इस पद्धति के साधक, इस पद्धति के योगी हर समय खुश रहते हैं तथा हर समय मौज में रहते हैं। कृष्ण यह भी कहते हैं कि बुद्धि योग के योगी अर्थात इस पद्धति को मानने वाले योगी जन सहज ही कर्म बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। आगे 61वें श्लोक में भी श्री कृष्ण कहते हैं कि बुद्धि योग पद्धति पूरी तरह से श्री सतगुरु या श्री परमात्मा पर आधारित है। यह श्री परमात्मा पर आश्रित है। परंतु आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें ध्यान यह रखना चाहिए कि सांख्य योग बुद्धि योग पर आश्रित होता है तथा बुद्धि योग
सांख्य योग पर आश्रित होता है। इन दोनों को अलग अलग नहीं मान लेना चाहिए। कोई भी साधक यदि वह ईश्वर भक्ति में लीन है किंतु तर्क का प्रयोग नहीं करता, तो धीरे धीरे जो उसकी भक्ति है वह मात्र भावना रह जाएगी, सूखी भावना रह जाएगी, शुष्क भावना रह जाएगी, तथा कई बार तो यह धर्मांधता का भी रूप ले लेती है, जो कि हम आजकल के समाज में देख सकते हैं। जबकि दूसरी पद्धति सांख्य योग, यदि सांख्य योग के साधक अपने मन में धर्म नहीं लाएंगे, अपने मन में भक्ति नहीं लाएंगे और मात्र बुद्धि के द्वारा, मात्र तर्कों के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, किसी चीज़ की प्रकृति के मूल में पहुंचने की कोशिश करेंगे, तो वह बुरी तरह से असफल रहेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्म से रहित दर्शन बस मानसिक मैथुन है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, इससे अधिक कुछ नहीं है। इसलिए हमें समझना चाहिए कि अंतिम लक्ष्य दोनों ही पद्धतियों का श्री परमात्मा है और हमें धर्म निभाते समय तर्क का, अपने दिमाग का, अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए और बुद्धि का प्रयोग करते समय हम धार्मिक होने चाहिए, हमें धर्म का प्रयोग करना चाहिए। यही संतुलन यदि हम बना पाएँ तो हम ईश्वर को बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। किंतु इस प्रक्रिया में, इस प्रोसेस में हमें एक सच्चे सद्गुरु की आवश्यकता होती है, तथा मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करूंगा कि कोई भी साधक जो ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं वह अपने जीवन में सच्चे सद्गुरु की खोज करें, उन्हें प्राप्त करें तथा उनसे दिव्य ज्ञान प्राप्त करें, जिससे कि साधक जन, हम लोग शीघ्र ही, सहज ही ईश्वर को प्राप्त कर पाएं। आप सबके भीतर बैठे श्री परमात्मा को मेरा प्रणाम।